ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सजग सिपाही हम भारत के, दीपक देश महान के, हम बालक हिंदुस्तान के, हम बालक हिंदुस्तान के, वीर बाकुरे नन्हे बालक, निर्भय लव कुश का जोड़ा, अश्वमेध के महायज्ञ से हमने पकड़ा था घोड़ा, कभी न पीछे हटने वाले पक्के अपनी आन के, हम बालक हिंदुस्तान के, हम बालक। मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। भारत के ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने इस आजादी के लिए अनेक कष्टों और यातनाओं को सहन किया है, इसलिए लोग उन्हें देशभक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे देशभक्त से जिन्हें हम मैसूर के शेर के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। 4 मई 1799 में वह अपनी राजधानी सेरिंगापट्टनम को अंग्रेजों से बचाते समय वीर गति को प्राप्त हो गए। तो चलिए देखते हैं कौन थे वीर। गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन जीऊं। मेरी इस दहाड़ से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं शेर मैसूर, द टाइगर ऑफ मैसूर, भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान हूँ। वो मैं ही था जिसने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा और दुनिया की पहली मिसाइल बनाई। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसे देशभक्त से मिलवाता हूँ जिनका आदर्श वाक्य था, स्वयं से पहले सेवा। सर्विस बिफोर सेल्फ, यही मेरा NVNOK का सिद्धांत था। अपनी कलात्मक योग्यता का योगदान मैंने अपने कला रूपों से स्वतंत्रता संग्राम में दिया। इस आजादी के संग्राम में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। तो आइए अब मैं आपको कर्नाटका की कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं से मिलवाता हूँ जिन्होंने जंग आजादी में एक अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले मैं बेलावती मलम्मा, कर्नाटक। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहली महिला सेना संगठित करने वाली वीरांगना से मिलवाता हूँ। मैं बेलावती मलम्मा, कर्नाटक के बेलागावी जिले की एक योद्धा रानी। मैं सावित्रीबाई के नाम से भी जानी जाती हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं इतिहास की पहली महिला शासक थी जिसने 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ लड़ने का साहस किया और इतिहास की पहली महिला सेना का गठन किया जो युद्ध कौशल में निपुण थी। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसी वीरांगना से मिलवाता हूँ जो कि भगिनी मंडल की संस्थापक और हिंदुस्तानी सेवा दल की महिला विंग की नेता थी। वह कस्तूरबा ट्रस्ट की कर्नाटक शाखा की भी प्रमुख थी। मैं उमाबाई, कुंदापुर के सेवक दल के महिला मंडल में नेता थी। मैं ही भमिनी मंडल में संस्थापक थी। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए मैंने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय देकर उनकी रक्षा की। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मैंने कई बार संगठनों की स्थापना करके इस आजादी के महासंग्राम में अपना योगदान दिया। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसी वीरांगना से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और 1824 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करके अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आओ सुनाऊं आपको आज कहानी। मैं चन्नम्मा कित्तूर की थी एक रानी। कित्तूर दिल से नहीं जो दूर। मैं भारत के इतिहास की शायद पहली ऐसी नारी, बददामनी अंग्रेजों पर सदा रही थी भारी। राष्ट्र प्रेम में काल कोठरी को ही गले लगाया। राष्ट्र प्रेम में काल कोठरी को ही गले लगाया। कनक छोड़कर लोह बेड़ियों का ही श्रृंगार बनाया। यही है पहचान मेरी, बस यही है पहचान मेरी, यही है कहानी। नाम दिया है मुझको सबने दक्षिण की झांसी की रानी, दक्षिण की झांसी की रानी। शहीद
शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और बिस्मिल जी की 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखा आप सबने किस तरह हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान रंग लाया और देश को आजादी प्राप्त हुई। चलिए इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम 2 की तरफ। अब मैं दक्षिता से अनुरोध करूंगा कि वह अगले कार्यक्रम की कमान संभाले। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಕ್ಷಂ. ಇಡೀ ಭಾರತವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ भारत दर्शन ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. हिंदी में कहूँ तो यूं तो पूरा भारत दर्शनीय है, किंतु कर्नाटक भ्रमण किए बिना भारत दर्शन सदैव अधूरा ही रहेगा। तो चलिए मेरे कुछ दोस्तों के साथ कर्नाटका की सैर पर चलते हैं। ऐ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, सदा ऊंचा ही रखेंगे इस नीले आसमान में, आज खाते हैं सौगंध इस जहान में। चलिए तिरंगे और कर्नाटका का एक विशेष संबंध जानते हैं। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ, हमारे दिलों में बसने वाला तिरंगा झंडा आधिकारिक रूप से केवल कर्नाटक में ही बनाया जाता है। हुबली शहर में स्थित KKGSS यानी कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयोग संघ ही देश के एकमात्र ऑथराइज नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस यूनिट में 6:4 इंच से लेकर 21:14 फीट तक के आकार के तिरंगे झंडे बनाए जाते हैं। चलते हैं कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका मैसूरू। रेशम और चंदन के लिए मशहूर मैसूर अपने चंदन उत्पादों जैसे साबुन, चंदन के तेल, अगरबत्ती और साज सजावट के सामान के लिए लोकप्रिय है। मैसूर की सिल्क साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन साड़ियों की खासियत है कि इनमें शुद्ध रेशम और शुद्ध सोने की जरी का इस्तेमाल होता है। चलते हैं मैसूरू पैलेस की सैर करते हैं। Mysore tourism, famously known as the city of palaces, it is replete with a history of its dazzling royal heritage, intricate architecture, its famed silk sarees, yoga and sandalwood, to name just a few. Located in the foothills of the Chamundi Hills, Mysore is the third most populated city in Karnataka. The highlight is the majestic Mysore Palace, a UNESCO World Heritage Site. Mysore Palace was built in 1912 by Krishna Rajendra Vaidyar IV. After the Taj Mahal, Mysore Palace is the most visited place in India. If Taj Mahal is the epitome of love, then Mysore Palace is an exemplification of Karnataka's culture and tradition. जॉग वाटरफॉल्स का मजा लेते हैं। Jog Fall, a major attraction in Karnataka, is located in the Shimoga district of Karnataka. It is one of the highest waterfalls in India. During monsoon, one can see a breathtaking view of the falls with rainbows coming every now and then. It is one of the nature's splendid masterpieces and is situated in the dense evergreen forest. The effect of these striking falls is enhanced by the wild and beautiful region around it, which is covered with plenty of abundant vegetation. This waterfall drops directly down with streaming on the rocks. आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। बंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित चन्नापटना अपनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चन्नापटना खिलौनों के नाम से जाना जाता है। खिलौने बनाना शहर का पारंपरिक शिल्प है और इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। इस कला का जन्म टीपू सुल्तान के शासनकाल में हुआ था। परंपरागत रूप से खिलौने बनाने के लिए केवल हाथी दांत का उपयोग किया जाता था। लेते हैं प्रकृति का मजा। Karnataka is a land of diverse flora and fauna.
About 22.61% of Karnataka's geographical area is covered under forest. The state is home to a large variety of fauna. Many of the fauna species found in the state are recognized as endangered species. The mesmerizing wildlife of Karnataka is one of the main attractions for tourists visiting the state. The state animal is Indian elephant. Karnataka has a wide variety of habitats that abound with different species of mammals, reptiles, amphibians, birds, fishes and insects. It is one of the richest states in India in terms of wildlife. चलते हैं भास्कर क्षेत्र। Once the capital of the Vijayanagar Empire, Hampi is a rustic village which is considered to be one of India's top historical destinations. Moreover, it is home to many significant Hindu temples and ruins that shapes Indian history. It has some remarkably captivating ruins mixed with large rocks that are decked all over Hampi. The remains, which date back to the 14th century, stretch for just over 25 kilometers and comprise more than 450 monuments. Incredible positive vibes can be felt at this ancient place. जानते हैं आईटी हब के बारे में। Bangalore is the garden city of India. It is evolved gradually from being garden city to Silicon Valley of India. Bangalore is the third largest city in India. It is loved for its pleasant weather, beautiful parks, and many lakes present here. It is renowned for its eateries like street food corners, quickery cafes, and many more. Bangalore has a huge number of beautiful and decorated parks. The parks like Kabban Parks and Botanical Garden of Lal Bagh are ideal for morning jog or stroll. करते हैं लजीज व्यंजनों का रसास्वादन। कर्नाटक के व्यंजन। मैंगलोर व्यंजन कर्नाटक के मैंगलोर का एक विशेष व्यंजन है। तनिक सोचिए, अगर बेंगलुरु के निवासी कोंकणी, कन्नड़ और तुलु भाषा बोलते हैं तो आप सहज की कल्पना कर सकते हैं कि उनके व्यंजनों में कितनी विविधता होगी। इस क्षेत्र के व्यंजनों की एक विशेषता है, इन व्यंजनों में बड़े पैमाने पर कसा हुआ नारियल, नारियल का पेस्ट, नारियल का दूध आदि अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है। कोरी रोटी, नील डोसा, पतरोड़ आदि मैंगलोरियन व्यंजनों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। चलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। कोडागु यानी कुर्ग अपनी हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ उल्लेखनीय रूप से चित्र में प्रतीत होता है। यह बेंगलुरु से लगभग 265 किलोमीटर दूर है। यह देहाती स्वर्ग प्रचुर मात्रा में कॉफी संपदा के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी के बड़े बड़े बागान तुर्की और पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। इसके अलावा भारत के शीर्ष बौद्ध मठों में से एक यहाँ का राशि स्वर्ण मंदिर भी रमणीय स्थल है। देखते हैं दक्षिण का ताजमहल। Bijapur is a tourist destination in Karnataka which take its visitor back to its glorious ancient structure. It was important commercial district of Karnataka built around the 10th to 11th century by the Kalyani Chalukyas. It was known as Vijayapura in those times and it was literally translated to the city of victory. Among other important attractions, there are various mosques including Jami Masjid and palace citadels, and also Gol Gumbad and Ibrahim Ruza is the Taj Mahal of the Deccan. चलते हैं रोम ऑफ इंडिया। Karnataka's port city Mangalore, located between the Arabian Sea and the Western Ghats. The port city of Mangaluru is known for its showing coconut palms, beautiful beaches and temple architecture. It is also an important industrial, commercial, educational and healthcare hub of the state of Karnataka. करते हैं भगवान शंकर के दर्शन। The second highest statue of Lord Shiva is positioned at Murudeshwar on the Konkan East, around 140 kilometers away from Mangalore. The mighty establishment also has a temple with an ornamented 20-storied gopura and it includes lift that goes all the way to the summit. Besides, the Murudeshwar is also home of one of the well-maintained beaches in Karnataka. थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए।
Dandeli for adventure. Dandeli, a small town in Uttar Kannada district of Karnataka, known for its adventure activities and sports. Some of the adventure activities here include whitewater rafting, rappelling, trekking, bird watching, jungle safari, canoeing, moonlight boat ride, riverside fishing, to name a few. करते हैं टेम्पल सिटी के दर्शन। Udupi is a coastal town in Karnataka, which is famous for its southern restaurants. It is famous for its temple culture and beaches. Being a holy town, one of the most important attraction is Krishna Temple. कर्नाटक की विविधताओं और विशेषताओं का वर्णन इस अल्प समय में करना असंभव है, अतः मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आगे के कार्यक्रम की कमान श्रेया को सौंपती हूँ। Thank you, Dakshita. Karnataka music and dance features a wide variety of classical and folk forms. The culture of Karnataka revolves around its dance, music, folk art, drama, and literature. Karnataka is a treasure house of ritualistic dances. So here my friends are going to perform a beautiful dance among us. हमारी कक्षा के कुछ छात्र कर्नाटक को समर्पित अपने भावों को चित्रकारी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। कर्नाटक की कुछ मशहूर हस्तियों से। मैं मिलवाना चाहूंगी कर्नाटक के एक क्रिकेटर से। मेरा नाम मनीष कृष्णांत पांडे है। मेरा जन्म 10 सितंबर 1989 को हुआ था। मिलते हैं साउथ के थलाइवा से। मुन्ना झुंड में तो शेर अकेला ही आता है। नाराज केला माइंड। अब आपकी मुलाकात होगी एक मिस यूनिवर्स से।
Right now, there is a protest going on right outside here calling the Miss Universe pageant disrespectful of women. Convince them they are wrong. I think pageants like the Miss Universe pageant gives us young women a platform to fall in the fields that we want to and forge ahead. Be it entrepreneurship, be it armed force, be it politics. It gives us a platform to voice our choices and opinions and makes us strong, independent that we are today. There are many great personalities of Karnataka who are honored with various awards. To tell us them, that is coming before us. Do you know some of your favorite actors belong to Karnataka? Do you want to know who are they? Let's see. First is one of our favorite actresses, Aishwarya Rai Bachchan. Mrs. Aishwarya Rai Bachchan is an Indian actress and the winner of the Miss World 1994 pageant. Remaining to work in Hindi films, she is awarded with Padma Shri in 2009. Mr. Bhimsen Joshi was one of the greatest Indian vocalists from Karnataka in the Hindustani classical tradition. He is honored with National Film Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Bharat Ratna. Mr. C.N.R. Rao is an Indian chemist who has worked mainly in solid state and structural chemistry. He is also honored with Bharat Ratna in 2014. Mr. Narayan Murthy is an Indian billionaire businessman. He is the founder in Murthy was born and raised in Shivni, Karnataka. K.M. Kariappa was the first Indian commander-in-chief of the Indian Army. He holds the highest rank in the field of arms. Anil Kumble is an Indian cricket coach, captain, former cricketer and commentator who played Test and ODIs for 18 years. Mr. Rahul Dravid is a former Indian cricketer. Mr. Sandeep Krishnan was an officer serving in the Special Action Group of the National Security Group. So these are the famous personalities which belong to Karnataka. Isn't it amazing? Now I request Priyanshi to continue the program. Over to you, Priyanshi. अहं मनीषः अहं मल्लः मम नाम दक्ष अहम उद्यानपालकः मम नाम सिद्धार्थः अहं श्रमिकः मम नाम हार्दिकः अहं बालकः मम नाम रोहिणी रमण शर्मा अहं नेता अस्मि मम नाम स्वास्तिकः अहं क्रीडकः मम नाम नंदता अहं भरतनाट्यम नृत्यं जानामि मम नाम कृष्णा कुमारी अहं छात्रा अहं जैन भारती मिगवती विद्यालये पठामि अरे अरे ये कौन लोग आ गए हैं मुझसे पहले। घबराइए नहीं, ये भी भारतवासी ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों की मातृभाषा संस्कृत है। अब मैं अपने साथी लक्ष्य को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें कर्नाटक में संस्कृत विलेज के बारे में जानकारी दे। कर्नाटका में तुंगा नदी पर बसा हुआ मुतुर गांव भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्तमान विश्व का पहला ऐसा गांव है जहां के हर नागरिक संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, चाहे वह शिक्षक हो या छात्र, किसान हो या श्रमिक, बाल हो या वृद्ध, नर हो या नारी, सभी धारा प्रवाह संस्कृत में ही संभाषण करते हैं। जी हाँ, आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, तो उस ख्वाब को वेद भाषा संस्कृत के ज्ञान के बिना पूरा करना असंभव है। We can very well imagine the future of India. The children of today would be the builders of tomorrow. Now it's time to witness the future endeavors of Karnataka. Karnataka is also a major contributor in the economic growth of the state. So let's see the contribution of Karnataka in terms of economy.
Economy of Karnataka is the fourth largest economy in India with 21.2 lakh crore rupees. GDP rank of Karnataka is 4 GDP by sector, 12% by agriculture, 22% by industries and 66% by services. आइए जानते हैं कर्नाटक के कृषि के बारे में। कर्नाटक के अधिकांश ग्रामीण निवासियों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। राज्य के कुल 1,30,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूमि पर खेती बाड़ी की जाती है। कर्नाटक में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, रागी, ज्वार, मक्का और दालें हैं। राज्य में काजू, नारियल, सुपारी, इलायची के साथ साथ मोटे अनाज, कॉफी, कच्चा रेशम और टमाटर का भी भरपूर उत्पादन होता है। कर्नाटक बागवानी और फूलों की खेती में भी अग्रणी राज्य है। अकेले बागवानी से ही इस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 17% प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 18,000 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती होती है। Karnataka's policy incentives and infrastructure plays a significant role in attracting investments for the various industrial sectors in the state. So let's have a look. कर्नाटक आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। कर्नाटक में बहुत सी ऑटोमोबाइल, एग्रो, एरोस्पेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, बायोटेक, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत अर्थ मूवल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कर्नाटक में शुगर फैक्ट्रीज हैं, एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज भी हैं और सबसे बड़ी बात इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। India is the second largest cement producing country in the world. Karnataka contributes to 6.51% of total cement manufactured in India. Karnataka produces more than 11 million tons of cement annually. Karnataka has more than 16 cement industries. कर्नाटक भारत में औषधीय क्षेत्र के मामले में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। दवा निर्यात में राज्य का 5वां स्थान है। राज्य के लगभग 40% दवाइयों के उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। राज्य देश के दवा निर्यात राजस्व में लगभग 10% का योगदान देता है। वर्तमान में कर्नाटक 230 से अधिक औषधीय और जैविक संगठनों का घर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कर्नाटक ने अभूतपूर्व विकास किया है। तो आइए इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं। Karnataka's IT hub is leading for the future. 80% of the global IT companies have based their Indian operations and R&D centers in Bengaluru. Bengaluru is the fourth largest technology cluster in the world after Silicon Valley, Boston and London. Bengaluru has the highest number of R&D centers in India. 47 ITES have presence of in Karnataka. The state of Karnataka has institutions like the Indian Institute of Science (IISc), Indian Institute of Technology (IIT), Indian Institute of Management (IIM), Indian Institute of Information Technology (IIIT). Karnataka proposes a huge amount for their education sector in their every annual budget. If we talk about the tourism of Karnataka, then Karnataka has immense potential to become a world-class destination. So let's have a look. पर्यटन के लिए कर्नाटक बहुत लोकप्रिय है। भारत के 3600 स्मारकों में से 507 स्मारक कर्नाटक में मौजूद है। कर्नाटक में आपको प्राचीन मंदिर, आधुनिक शहर और अन्य दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटक वहां की सुंदरता को निहारने आते हैं। अगर आपका कहीं घूमने का मन करे तो आप कर्नाटक की खूबसूरती को देखने जरूर जाएं। So now for the further proceeding of the program, I invite Tanishka. Over to you, Tanishka.
Invite her once again, Priyanshi. Invite her once again. Maybe she is. Tanishka, kindly unmute yourself and start speaking. I think Tanishka is not in the list. So Priyanshi, please continue with her. Continue with your part. Okay, ma'am. लहराएगा तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा की जबान पर, कुछ भी कर जाएंगे या खेल जाएंगे अपनी जान पर, कोई भी जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर. Wow, what a feeling! Let's make this feeling patriotic by reciting Bharat Mata ki Jai together. Please repeat after me. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. So now, after knowing Thank you, Priyanshi. Thank you, Priyanshi. So after knowing this much about Karnataka, I hope you will go and visit Karnataka. Now it's time to invite our respective alumni, Dr. Akshi Sharma. But before that, let me tell, she is BDS and pursuing MDS Orthodontics. She is currently junior resident in Satyavadi Raja Harish Chandra Hospital, Narela. She has passed JMB in 2011. We welcome you, ma'am, to say some experiential words for us. Over to you, ma'am. We welcome you, ma'am. Dr. Akshi, are you there, beta? Sir, actually... Yes, she is there. Akshi, please unmute yourself. Akshi, beta, please unmute. A problem. Ma'am, excuse me, ma'am. I too got a problem. Participants can't unmute themselves by themselves. Wait, beta, wait. We are looking for that. Just wait, wait. Akshi has turned on her camera now. Akshi, can you unmute yourself here? No? Sir, there is some problem. Monuji, where are you? Yes, sir. Bana di sir course. Okay. Akshi, please. Hello, namaskar, principal ma'am. Namaskar, my teachers. I'm so excited for today's event. I was so excited since morning that I'm going to attend this event. When ma'am asked me, you have to attend, you are the alumni and you have to attend this event, I was so excited, so much excited. And I'm so glad to see you all. And I hope you all are good. And in COVID times, you all are safe. I hope so. And I must appreciate that the students have so well presented the program. I'm so happy to see all these students. I mean, they are so well organized the programs. And I must appreciate whoever is the coordinator and all. And मैं बस ये कहूँगी मुझे अपना time याद आ गया when I was the student, and I must say I was not even forced for all the events. My teachers guided me to participate, to explore my talent. And when I have not seen my talent, my teachers have seen it. They've always encouraged me to participate. And I thanks to all my teachers, my principal ma'am, to make me possible to attend, to perform all the events. So I must say that JMB has helped me to grow myself. You have grown me so well, and I must appreciate and thank you so much for that thing. And आपको एक बात बताऊंगी, मुझे जब भी JMB के बारे में कुछ भी सुनने को मिलता है, I feel so happy that मेरे स्कूल की इतनी तारीफ हो रही है. So I'm working in a hospital, and my dental hygienist, my assistant, they had their son admitted to JMB. So when he got to know that I'm ex-JMB, he was like, "Ma'am, आप JMB में हो? मेरा बेटा भी उसी में है." And वो स्कूल ना बहुत अच्छा है. COVID times पे भी ना वो बहुत. This time I must appreciate. I was so happy that COVID times में भी ना वो academics और extracurricular activities को ना बहुत अच्छे से manage कर रहे हैं. And I was like, thank you. After listening to that, मैंने कहा हाँ वहाँ पे ये सब चीजें बहुत अच्छी से होती है. Like if student is not willing and teachers get to know that he is a talent, or she is a talented student, then they guide that student to take the talent out. So
I was so happy listening to that. Like XJM होना is a proud moment for me. जो भी मुझे बोलता है कि आप XJM, आप JMPN हो, तो I was like, yes, I am JMPN. And I must thank to all the staff, all principal ma'am, all the director committee. And मेरे medical stream में, like, I have to come across to so many patients, like children, youngsters, adults, old age. And thank you कि मैं उन लोगों को इतना टैकल कर पाती हूँ with my vocal skills, with my experience. Like our motto, Vinay, Vivek and Vishwas. And I trust myself. I make trust कि मेरे patients भी मुझ पे trust करें मेरे काम पे. I have this power to motivate them, get them treated by me. मैं बहुत अच्छे से उन्हें handle कर पाती हूँ, like so patiently, so trustfully, and I must thank you to JV for that. And I must say, regret not visiting the school after 12. I wasn't able to visit school after 12, but my brother Rajat Sharma, he's very much in touch with you all. And I get so excited जब भी वो कुछ बताता है, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज मेरी मैम से बात हुई, आज मेरी अनुपमा मैम से बात हुई है, आज मेरी योगेश सर से बात हुई है. मतलब I am in contact with them on Facebook only. Like I am not in personal contact with all the teachers. With few teachers I am, like Charu ma'am, I have been in contact with her for very long. But जब रजत बताता है ना, तो मैं इतनी excited होकर सुनती हूँ, अच्छा आज क्या हुआ, आज कौन सा event हो रहा है स्कूल में. वो visit करता रहता है. I wasn't able to visit school, but I promise that when the COVID time is over, I'll visit the school and I would glad to meet you all personally. मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का, बस चांस नहीं मिल पा रहा. Okay. I'm sure I'll come to see you all. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिलकर. आज आप सबको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती. Yes. God bless you. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. We are also equally happy, you know. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your encouraging words. My love for my nation is worthiness. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. All I desire for my country is happiness. कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल फिर JMVNs आपके सामने कुछ नए राज्य लेके उपस्थित होंगे. सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म. जाने से पहले एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. चलिए थोड़ी आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू. मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन. ऐ वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन. ऐ वतन मेरे वतन. तो चलिए थोड़ी आग रहने दो, थोड़ा धुआं उठने दो. थोड़ी आग रहने दो, थोड़ा धुआं उठने दो. कल देखेंगे इसी बहाने नए मुसाफिर आएंगे. यह कहते हुए मैं तनिष्का शर्मा अपनी वाणी को विराम देती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, parents. Thank you, teachers. Monuji? Yes, sir. Please. Recording.